से पूरा इलाका दहल उठा है। ये ब्राजील से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। केमिकल प्लांट में ये आग लगी है, भीषण ये तस्वीर आ चुकी है, भीषण आग का ये तांडव और जोरदार धमाकों से पूरा का पूरा जो इलाका है वो दहल उठा है। ब्राजील में ये उठता धुएं का गुबार आप देखिए, साओ पाउलो महानगरीय क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। आग के बाद कई धमाकों की खबर भी वहां पर सुनाई दी है, यानी खबर यह भी मिल रही है कि आग लगी इसके बाद एक कई धमाके भी होते हैं। फिलहाल आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवाददाता ब्रायन थॉमस तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, भीषण तबाही इस वक्त देखिए इस आग की वजह से देखने को मिल रहा है केमिकल प्लांट में। कितना नुकसान, अभी क्या अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? ग्रेटर साओ पाउला की सिचुएशन की बात करें, ये बेसिकली ये वो जगह है जहां भीषण भीषण तेज केमिकल प्लांट में आग लगी और ये इटवा के क्वेते का जो एरिया है उसमें केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई और प्लांट में इंडस्ट्रियल जो सॉल्वेंट्स है और पॉलिस्टर रेजिन जैसे हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आग के बाद कई जोरदार धमाके हुए और आसमान में भी घना काला धुआं भी कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। अब हादसे के बाद आसपास के जो इलाके हैं करीब 150 किलोमीटर को प्रिकॉशन के तौर पे इवैक्यूएट किया गया। अथॉरिटीज ने पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और लोगों को भी घटनास्थल से दूर रखने की अपील की है। अगर अभी की सिचुएशन की बात करें जो आपने पूछा, सेफ्टी के लिए कुछ इलाकों की बिजली भी बंद कर दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो। आग पर काबू पाने के लिए भी 60 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 30 फायर इंजन मौजूद लगाए गए हैं और फायर फाइटर्स के सामने भी सबसे बड़ी चैलेंज प्लांट में मौजूद 24 जो बड़े केमिकल स्टोरेज टैंक्स है जिसमें हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स भरे हुए हैं। टीम्स लगातार कोशिश कर रही है कि आग दूसरे टैंक्स तक ना पहुंचे और उससे ज्यादा बड़ा धमाका ना हो। फिलहाल किसी भी मौत या घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है और फायर किस वजह से लगे इसका भी पता लगाने की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। साथ ही एनवायरमेंटल एजेंसीज भी हवा की क्वालिटी पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि केमिकल स्मोक के से हेल्थ रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा चिंता का यही आलम है कि अगर जल्द से जल्द आग पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो ये सेहत पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम देखने को मिल रहे हैं ताकि आग का जो फैलाव है वो ज्यादा देखने को ना मिले? और जैसे पहले मैंने बताया था कि आग को ऑब्वियसली कंटेन या काबू करने के लिए 60 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 30 से ज्यादा फायर इंजन लगाए हुए हैं वहां मौजूद है। जो अथॉरिटीज है इवैक्यूएट भी कर चुके हैं। जो 150 किलोमीटर का रेडियस है उसके आसपास जो इलाके हैं वहां भी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स किए गए हैं। इसके अलावा जो 24 जो हाईली फ्लेमेबल केमिकल स्टोरेज टैंक्स है उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि आग उस तक ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी सारी ये जो चीजें हैं, सारी जो ये सब एफर्ट्स है वो इंश्योर कर रही है कि चीजें क्योंकि पहले भी मैंने बताया था इंडस्ट्री में सॉल्वेंट्स, पॉलिएस्टर, रेजिन जैसे हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स रखे हुए हैं तो इसके वजह से आग काफी ज्यादा स्प्रेड हुई और अभी अथॉरिटीज भी ये इंश्योर कर रही है कि कहीं ना कहीं आग और स्प्रेड ना हो और दूसरे जो 24 टैंक्स है, केमिकल टैंक्स है जो आसपास है उस तक आग ना पहुंचे। जी और ये जो तस्वीर सामने आई है ब्रायन, इससे तो ये लग रहा है कि आग पर कंट्रोल पाने में एक लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि आग धधक रही है और सोचिए केमिकल ये प्लांट है तो ऐसे में बहुत ज्यादा चुनौतियां भी होंगी आग पर कंट्रोल पाने में। लगातार है क्योंकि ऑब्वियसली एक हवा का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करेगा आग को कंटेन करने के लिए। हाईली जो फ्लेमेबल केमिकल्स है वो अभी तक मौजूद है, उसको भी उसको भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम्स लगातार कोशिश कर रही है कि आग दूसरे टैंक्स तक ना पहुंचे। फायर की जो सिचुएशन है, फायर कैसे लगी वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही एनवायरमेंटल एजेंसीज भी हवा की क्वालिटी पर नजर बनाए हुए हैं ताकि वो हवा और जगह तक ना फैले क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया है, इवैक्यूएशन ऑर्डर्स कर दिया है क्योंकि वो जगह केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है तो लोगों को भी बहुत दिक्कतें हो सकती है। इसके वजह से वो जगह भी 150 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको भी इवैक्यूएट किया गया है ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई कैजुअलिटी। ब्रायन, और ऐसे में देखना यही होगा कि जो इस वक्त चिंता